हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स में। मैं हूं राहुल कुमार और आज मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित 10 क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर जो पोर्सन है ये यूपी लेखपाल में काफ़ी महत्व रखता है। बड़ी इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पे धान की खेती होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, 24%, 18%, 23% और 30%। ठीक है, तो जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 18%। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसमें कम से कम 18% भाग पे क्या होती है, धान की कृषि होती है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सर्वाधिक जो धान की खेती होती है या सर्वाधिक जो उत्पादन करता जो राज्य है वो आपका कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है। देखिए पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में सर्वाधिक क्यों है, इसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि चाहे वो शरद ऋतु हो, चाहे वो शीतकाल हो और चाहे फिर वो ग्रीष्मकाल हो, इन तीनों दशाओं में वहाँ पे खेती होती है। यानी कि वो एक वर्ष में धान की 3 फसल काटते हैं। क्या करते हैं, धान की 3 फसल काटते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो धान के लिए अनुकूलतम जो जलवायु होनी चाहिए वो तीनों दशाओं में मिलती है। तो इसलिए वहाँ पे एक वर्ष में 3 बार कृषि होती है, किसकी, धान की। तो इसलिए वहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। रीज़न बस इतना ही है। जबकि अन्य राज्यों में धान के लिए तीनों समय में जो जलवायु की अनुकूल दशाएं होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे 1 या 2 ही फसल काट पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम धान की बात और हम बात करें तो धान में देखिएगा कि धान में एक रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है, तो रोग लगता है खैरा। ये खैरा रोग क्यों लगता है, तो जो जिंक होती है ना, जिंक की कमी के वजह से लगती है। क्या, जिंक की कमी के लगती है खैरा रोग। दूसरी बात आप रखिएगा कि जो धान में एक गैस निकलती है ओजोन, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजोन। आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस कहाँ से निकलती है, तो आप बता सकते हैं कि धान के खेतों से निकलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धान के खेतों से निकलता है, इसके अन्य सोर्सेस भी हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो जुगालू करते हुए जो पशु होते हैं, ठीक है, जो जुगाली करते हुए पशु होते हैं उनके मुख से भी ओजोन गैस निकलती है। अगर हम बात करें कि जो मैंग्रोव वन है, जहाँ पे दलदली भूमि है, ठीक है, वहाँ पर भी क्या निकलता है, ओजोन गैस निकलता है। उसके बाद से जो खादान है, जैसे कोयला के खान है, ठीक है, वहाँ से भी क्या निकलता है, ओजोन 3 निकलता है। ठीक है, यानी कि ओजोन गैस निकलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी अगर बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, इसकी जो एक प्रजाति है जिसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, इसका नाम आपने सुना ही होगा। देखिए गोल्डन राइस क्यों सर्वाधिक मतलब चर्चा में रहता है ये प्रजाति धान की, तो इसमें देखिए इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, जो ये बीटा कैरोटीन से क्या होता है, युक्त होता है। बीटा कैरोटीन से क्या होता है, युक्त होता है। तो इसलिए ये धान की जो प्रजाति सर्वाधिक चर्चा में रहती है। और ये क्या होता है, ये विटामिन ए की जो कमी है उसको ये पूरा करता है। और ये पीले कलर का होता है, ये धान कैसा होता है, पीले कलर का होता है। और ये क्या करता है कि विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लीची उत्पादन में कौन से जिला प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दे रखा है, सहारनपुर, मेरठ, मेरठ बलिया, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, डी है गोरखपुर। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सहारनपुर और मेरठ। सहारनपुर और मेरठ ये यूपी के 2 जिले हैं जहां पर लीची का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, सर्वाधिक अमाउंट में होता है। ठीक है, और हम बात करें कि अगर भारत में कौन सा प्रसिद्ध राज्य है या जिला है जो लीची उत्पादन में क्या है, विश्व प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो बिहार का एक जिला आपको पता होगा, बिहार का जिला है कि मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ये देखिए कन्फ्यूज ना होइएगा, ये मुजफ्फर जो नगर है ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। और मुजफ्फर जो पुर है ये बिहार में पड़ता है। एक मुजफ्फराबाद भी है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मुजफ्फरपुर है, लीची उत्पादन में सर्वाधिक क्या है, उत्पादन करता है बिहार में। बिहार के छोड़ दीजिए, आप पूरे भारत में देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है लीची का। ठीक है, कहाँ, लीची का। तो ये अभी हाल ही फिलहाल में इसको जीआई टैग में मिला है। तो मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग में मिला हुआ है अभी हाल फिलहाल में। अगर लीची की हम बात करें
तो अगर विश्व लेवल पे कहा गया तो चीन, जो लीची है वो सर्वाधिक चीन में उत्पादित होता है, और जो लीची शब्द है या लीची का जो मूल उद्गम है वो भी कहाँ है, वो चीन में ही है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और लीची का कौन सा भाग खाने वाला होता है, तो आप देखिएगा जो वाइट वाइट सा दिख रहा है इसे बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं, एरिल। तो लीची का कौन सा भाग खाने वाला होता है, तो एरिल खाने वाला भाग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी के कितने भूमि पर, यानी यूपी के कितने % भूमि पर गेहूं की कृषि होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 24%, 18%, 13% या 10%। तो जिसमें आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 24%। देखिए अगर यूपी की बात करें, खासकर यूपी के, तो यूपी में सर्वाधिक कृषि होती है गेहूँ की, सर्वाधिक खेती कैसी होती है, गेहूँ की। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें ना, तो पूरे भारत में सर्वाधिक जो कृषि होती है वो आपकी धान की होती है, दूसरे नंबर पे गेहूं की होती है। लेकिन यूपी की जब हम बात करेंगे तो यूपी में सर्वाधिक कृषि होती है गेहूं की, और जबकि जाती है सेकंड नंबर क्या होती है, धान की होती है। अगर गेहूं की बात करें, गेहूं यूपी में किस वाले एरिया में बोई जाती है, तो आप इतना याद रखिएगा कि यूपी की जो पठारी और जो पर्वतीय एरिया है इनको आप छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण यूपी में क्या होता है, गेहूं की कृषि होती है। और खासकर गेहूं की कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है, कौन सी जिला, तो जो गोरखपुर है। क्या है, गोरखपुर। तो जो गोरखपुर है वो गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात देखिएगा कि जो गेहूं होता है ना, गेहूं की एक प्रजाति है ट्रिटिकेल। ये गेहूं की एक प्रजाति है ट्रिटिकेल, ये संकर प्रजाति है जो राई और प्लस गेहूं को क्रॉस करके बनाया गया है। ठीक है। एक और प्रजाति है मैक्रोनी। ये गेहूं की प्रजाति है कौन सी, मैक्रोनी। और जो मैक्रोनी है ना, इसी से ये जो दुकानों पर मिलती है ना मार्केट में मैक्रोनी, वे इसी से ही बनाई जाती है। किससे, इसी से ही बनाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक। उसके बाद अगर बात करें कि गेहूं में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो गेहूं बात करें तो गेहूं में कम से कम आप मान के चलिए तो 76%, कितना, 76%, यानी 76% मान के चलेंगे, वही 70% की अगर बात करें, 70% आपको कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो 8 से 15% आपको प्रोटीन मिलेगा इसमें। ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, AFC सही हो जाएगा। क्या, गाजियाबाद। क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में क्या होता है कि गाजियाबाद में सर्वाधिक आप कह सकते हो आलू का उत्पादन भी होता है। ठीक है। आगरा एरिया हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपके गाजियाबाद में स्थित है। दूसरी अगर बात करें कि जो आलू किसका रूपांतरित है, तो आलू याद रखिएगा, आलू जो है वो तना का रूपांतरित रूप है। किसका, आलू तना का रूपांतरित रूप है। दूसरी बात कि आलू जब कोल्ड स्टोर में रखा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, आलू अनियमित आकार का हो जाता है कुछ। ठीक है। यानी कि आलू के बीच में कहीं कहीं गड्ढे बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम लोग एक नाम, इस रोग का नाम भी देते हैं। इसे हम लोग होते हैं ब्लैक हार्ट। ठीक है, ब्लैक हार्ट। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है कि जो आलू है, आलू में एक ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। यानी कि वो आलू अनियमित आकार का हो जाता है, आलू में गड्ढे गड्ढे से आपको दिखेंगे। दूसरी बात याद रखिए कि आलू में जो हरापन होता है क्यों होता है, तो आलू में जो हरापन होता है उसका एक रीज़न होता है, उसका वो कौन सा है, वो सोलेनिन। क्या होता है, सोलेनिन। क्या होता है, जैसे ये आलू एक खुला हुआ है ना, ये आलू खुला हुआ है, ऐसे अगर इसमें मिट्टी ना पड़े तो सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा, या हरा हो जाएगा। और जब क्या होता है इसमें मिट्टी पड़ी रहेगी तो ये हरा नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे कि ये कुफरी में है। क्या, कुफरी। कुफरी पड़ता है शिमला, और शिमला कहाँ पड़ता है,
तो HP हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कुफरी किसकी प्रजाति है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे आलू की प्रजाति है, ठीक है, क्योंकि ये कुफरी में इसका क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, इसकी प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी बात एक और कि ये तो यूपी में क्या है कि ये आलू अनुसंधान केंद्र है, कहाँ है, बाबूगढ़, कहाँ पड़ता है, गाजियाबाद में। दूसरा एक और याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल क्या है, C लिखा मैंने, सेंट्रल, P माने पोटैटो, R मतलब रिसर्च, S माने स्टेशन, यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन ये कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ये है आपका मोदीपुरम। मोदीपुरम कहाँ पड़ता है, ये मेरठ में। तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे देखिए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बताइएगा बाबूगढ़, गाजियाबाद। और जब ये पूछे कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो बताइए मोदीपुरम कहाँ है, मेरठ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी के किस जिले में केला उत्पादन नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, मेरठ। तो जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D है। यहाँ नहीं का मतलब ये है ना कि मतलब कि थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, होता होगा, लेकिन जो सर्वाधिक जो खेती होती है केले की वो आपकी वाराणसी में, कौशाम्बी में, प्रयागराज में। तो यहाँ पे तो होता है, ठीक है, लगभग गोरखपुर में ही होता है। तो जो अब केला है ना, केला के बारे में याद रखिएगा। देखिए केला में एक राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है, क्या है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये याद रखेंगे ये है त्रिची में, क्या है, त्रिची में है। और त्रिची कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, ये यहाँ पे। और यहाँ तक हमने देखा है कि जो यूपी SSSC है या यूपी लेखपाल है, तो यहाँ पर प्रजातियों से भी क्वेश्चन लेके बन सकते हैं, जैसे पिछली बार बना भी था। तो याद रखिएगा केला की कुछ प्रजातियाँ जो आपको याद रखनी होंगी। जैसे कि अगर प्रजातियों की हम बात करें तो प्रजातियों में एक होता है मालभोग, ये मालभोग एक प्रजाति है। दूसरी प्रजाति एक कौन सी है, चीनी चंपा, चीनी चंपा। दूसरी एक है दूध सागर, फिर उसके बाद में है अल्फान। तो ये कुछ क्या है, प्रजातियाँ आपसी केले से रिलेटेड, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में माल्टा उत्पादन में किस स्थान पे है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय या चतुर्थ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा, प्रथम। माल्टा एक प्रकार का फल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये माल्टा ही है, क्या, माल्टा। तो माल्टा एक प्रकार का फल होता है और ये सर्वाधिक उत्पादन अगर देखा जाए तो यूपी में ही होता है। अगर पूरे देश में देखा जाए तो कहाँ होता है, यूपी में होता है। दूसरी बात एक और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि जो माल्टा है ना, माल्टा फ्रेंड्स एक कंट्री भी है। माल्टा क्या है, एक देश भी है, ठीक है। ये देश कौन सा है, तो यूरोप का देश है, क्या है, यूरोप का, ठीक है। यूरोप के दक्षिण में है ये, कहाँ, यूरोप के दक्षिण में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माल्टा है ये यूरोप का एक देश भी है, ठीक है, और यूरोप का सबसे दक्षिणी देश है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है, तो माल्टा ही है, ठीक है, क्या, माल्टा ही है। ये जब देखेंगे तो इस साइड में क्या होगा, आपका यूरोप होगा और नीचे यहाँ पे अफ्रीका होगा। तो अफ्रीका का एक देश है ट्यूनीशिया, और यूरोप का एक देश है कौन सा, इटली, और उसी के बीच में स्थित है माल्टा। और माल्टा एक महासागर है, जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में स्थित क्या है, माल्टा। और माल्टा की राजधानी क्या है, तो ये है वालेट्टा, क्या है, वालेट्टा यहाँ की राजधानी है। हालांकि यूरोप का देश है, माल्टा यूरोप का देश है, तो वहाँ का मुद्रा क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, यूरो होगा, क्या होगा, यूरो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगला है कि प्रदेश के किस भाग में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, मध्य भाग या दक्षिणी भाग। तो जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा, मध्य भाग, क्या होगा, मध्य भाग। यूपी का जब आप देखेंगे इस तरीके से, तो यूपी का कुछ ऐसे मैप होता है, ये यूपी का मैप। तो यूपी का जो ये वाला एरिया है, कौन सा, ये मध्य वाला एरिया। तो यहाँ पे मूंगफली की जो खेती होती है ना, वो सर्वाधिक होती है, क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगर हम इससे बात कर लें कि कौन कौन सी,
तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये मध्य में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे हरदोई आ जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा, हरदोई आ जाएगा, ठीक। हरदोई के बाद में आपका सीतापुर है, सीतापुर के बाद में आपका लखनऊ है, लखनऊ के बाद में आपका सुल्तानपुर है। तो इस वाले जो मध्य वाला एरिया है ना, तो मध्य वाले में मूंगफली की खेती सर्वाधिक होती है। अगर हम बात करें कि मूंगफली खेती इस भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक कहाँ होती है, तो मूंगफली की खेती सर्वाधिक गुजरात में होती है। कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में, ठीक। अगर हम ये बात करें कि मूंगफली में लगभग क्या होता है कि 45 से 55% ऑयल निकलता है। कितना, 45 से 55% ऑयल प्राप्त होता है हमें मूंगफली से, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मूंगफली जो होता है, मूंगफली में कौन सी विटामिन मिल जाएगी आपकी, तो इसमें विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन आपको इसमें सी मिल जाएगी, उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है कि राटौल आम की प्रजाति का उत्पादन किया जाता है। देखिए राटौल क्या है, एक आम की प्रजाति है। ये पूछा था कि ये यूपी किस जिले में मिलेगा, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी या बागपत। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्या, बागपत, ठीक है। बागपत, बागपत में क्या होता है, राटौल आम की प्रजाति मिलती है, ठीक है, राटौल याद रखिएगा, कौन सा, राटौल, ठीक है। तो ये आपकी प्रजाति कहाँ मिलेगी, तो बागपत में मिलेगी। और क्या होता है कि जब क्योंकि मलिहाबाद क्या है कि दशहरी आम के लिए फेमस है लखनऊ में, तो आप याद रखिए जो आम की प्रजाति है ना, कौन सी, दशहरी, जैसे मान लीजिए ये यूपी है, ये आपका कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, ये आपका एमपी है। तो यहाँ पर जब दशहरी आम की जो हम क्या करेंगे, निर्यात करते हैं, तो ये आम को हम लोग किस ब्रांड से भेजते हैं, तो नवाब ब्रांड से, जैसे, ठीक है, कौन सा, नवाब ब्रांड। आपसे पूछा जाए कि नवाब ब्रांड किसकी प्रजाति को मतलब कि निर्यात किया जाता है, तो आम की प्रजाति को जब हम क्या करते हैं कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं तो वो नवाब ब्रांड से जाना जाता है। तो आई होप आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।